नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कुमार और आज हम भारतीय संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे जिसमें नागरिकता के बारे में है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे तीसरा लेक्चर है। तो भारत का संविधान जो भाग 2 है वो नागरिकता के बारे में बताता है। आर्टिकल 5 से शुरू होता है। आर्टिकल 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, जो कौम है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, मतलब जो व्यक्ति भारत में जन्मा था संविधान के लागू होने के समय पे। दूसरा, जिसके माता या पिता में से कोई भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा था, मतलब जो उस समय जब भारत का संविधान लागू हो रहा था उससे पहले अगर किसी का माता पिता भारत में जन्मा था या जो भारत में जन्मा था, वो भारत के नागरिक होंगे। जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो, भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो ये तीसरा है, जो उस समय भारत के राज्य क्षेत्र में 5 साल तक निवास कर रहा हो वो भारतीय नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 6 है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। मतलब जो अभी पाकिस्तान का क्षेत्र है लेकिन पहले ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था और वो भारत में आया है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा उस समय। यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप से या अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। मतलब अगर कोई व्यक्ति का माता पिता, दादी, नाना नानी, तो ये कोई भी 1935 के अधिनियम में जो परिभाषित है वो भारत में जन्मा हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 6 में ख है जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, या दूसरा पार्ट है जब वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उससे पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब वह भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिससे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत की नागरिकता रजिस्टर कर लिया गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो वो इस रजिस्टर नहीं माना जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के आसपास उसके पश्चात अगर उसने कोई सरकारी अधिकारी जो नागरिकता रजिस्टर बना रहा था उससे अपना नाम लिखवाया है रजिस्टर में, तो वो भारत का नागरिक होगा बशर्ते वो 6 माह से भारत से बाहर नहीं रह रहा हो। आर्टिकल 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया है, वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। मतलब ये है कि जो 5 और 6 में बताई गई चीजें हैं उनके होते हुए कोई व्यक्ति अगर 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र में जो इस समय पाकिस्तान में है, वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उस जगह पे रहने वाला व्यक्ति। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो इस ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकृत द्वारा या उसके अधीन दी गई है, को प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रयोगों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया है। आर्टिकल 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता पिता में से कोई अथवा पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप से या यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर और किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप और रीति से अपने द्वारा उसे उस देश में जहां वो तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या कौशलीय प्रतिनिधि को इस
संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौशलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्टर कर लिया जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर भारत का बाहर रह रहा है और वो भारत के दूतावास के मुखिया को, जो भारत का राजनयिक होता है, उसको अपना प्रमाण पत्र देता है, उसमें आवेदन करता है, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, बशर्ते उसके दादा दादी, माता पिता, दादा के पिता, वो लोग भारत के निवासी होने चाहिए थे 1935 के संविधान के परिभाषा के अनुसार। आर्टिकल 9, विदेशी राज्य की नागरिकता। स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। जिन लोगों ने विदेशों में किसी देश में जाके, जैसे अमेरिका में जाके नागरिकता प्राप्त की है, तो वो वहीं के नागरिक माने जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा। मतलब जो अनुच्छेद 5 में थी कि वो भारत में जन्मा हो, उसके दादा माता पिता, तो वो सारी चीजें उस पर लागू नहीं होंगी अगर उसने विदेश में जाके नागरिकता ले लिया, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा। आर्टिकल 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार या विधि द्वारा विनियमित किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, अगले भाग में हम भारतीय संविधान का भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें मूल अधिकारों के बारे में है। तो मूल अधिकारों को हम एक एक करके सारे मूल अधिकारों को पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।